चलो भाई, कोई सेटअप सिखा दूं, कोई सेटअप सिखा दूं, सेटअप सिखा दूं, सेटअप एक सेटअप है, मैं बता देता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक सेटअप है, बताता रहता हूँ वैसे मैं आए दिन। आज मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक सेटअप सिखाने की कोशिश करूँगा। ट्रेड करना जी बीच में आज आगे चल रहा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं एक सेटअप सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से बताओ कितने लोग सीखना चाहेंगे स्मार्ट मनी का एक, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही फेमस है और हमेशा से जो स्मार्ट मनी वाले लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उस सेटअप को जानने के लिए कितने लोग रेडी हैं? फटाफट बता दो कि भाई हम रेडी, हम रेडी, हम रेडी। कम ऑन, बोलोगे तो मैं एक सेटअप सिखाऊंगा आपको बिल्कुल अभी। दाऊद भाई आए मी मी करते हुए, और कोई? जल्दी बताओ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर एक सेटअप सिखा दूंगा अभी, तुरंत। ठीक है भाई, ठीक है, मैं एक सेटअप सिखा रहा हूँ, ठीक है। फुल रेडी डॉक्टर तुलसी भाई, ठीक है। ईश्वर आसवाले, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग एंड यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन सो दैट यू कैन लर्न। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी सो यू कैन पेन इट डाउन। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो। ईजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। अगर जो लोग पुराने लोग हैं वो आसानी समझ जाएंगे, जो लोग पुराने नहीं हैं वो आसानी से नहीं समझेंगे। और मैं इसका अभी लाइव आपको, इस लाइव मतलब सेटअप पर ट्रेड्स दिखाऊंगा, 4-5 कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि देखो भाई ये लाइव में ये ट्रेड्स बनी है। ठीक है, तो रेडी? तो देखो इस SMC, ठीक है, क्या टॉपिक है? SMC सेटअप, SMC सेटअप। जो मैं सेटअप आपको बताने वाला हूँ ना, यकीन मानना ये सेटअप बिल्कुल एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस पर आप ट्रेड लोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी, और जब मिलेगी तो शानदार काम करेगी। मैं अभी आपको उसको लाइव में दिखा दूंगा, ठीक है। अभी ज्वाइन किए हो मलिक भाई, तो देखो यहाँ से हम SMC सेटअप को सीखेंगे जो एकदम अल्ट्रा एडवांस टाइप का होगा और बहुत शानदार होगा और सबके लिए है। और बस सीखो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ना 4-5 चीज़ें सीखने की हैं। उनके पहले मैं नाम बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हमको ढूंढनी है, ठीक है। तो एक एक करके मैं नाम लिख रहा हूँ। तो पहला नाम हो गया बॉस, ठीक है। दूसरा नाम हो गया चोंच, कुछ लोग उसको चोंच कहते हैं, कुछ लोग चौक कहते हैं, और कुछ लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। जो कहना चाहो कह लो। एक होता है FVG, ये पता होना चाहिए। एक होता है OB, और एक आइटम होता है OF, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एक होता है, बस इतनी बातें सीखनी है, ठीक है। बॉस, सोच, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, इतनी बात समझ गए, काम हो गया, ठीक है। तो देखो बॉस क्या होता है, एक एक करके मैं चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। बस आपको ध्यान से समझना है और कोई बहुत आसानी है, ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं। जैसे मार्केट बस देखना है और आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने बोला देखना है और आप समझ जाओगे, अगर आप समझना चाहते हो तब, ठीक है। ये देखो, यहाँ से इसको देखो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आने लगे, ठीक है। यहाँ से देखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस ये अच्छे से बन जाए एक बार।
थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, ठीक है, मजा लीजिए मजा ली। अभी ज्वाइन किया था, ठीक है भाई। देखो तो वो आइटम कहाँ चला गया हमारा जो मैंने लिखा था, हाँ ये रहा। देखिए साहब, ये एक ऐसा सेटअप है जिस सेटअप पर आपको ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई ऊपर को, तो इसने ये हाई लगाया। अच्छा ये बात याद रखिएगा, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नाम याद नहीं रहेंगे तो बड़ा दिक्कत होगी रे बाबा, ठीक है। तो नाम याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे ये है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और लगाते हैं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं। ये हो गया भाई हाई, ठीक है, ये हाई हो गया। मार्केट ने यहाँ जब पहली बार मार्केट ऊपर को जाएगा तो ये हाई हो जाएगा। देखो मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सब लोग एडवांस लेवल के नहीं है, कुछ जीरो लेवल के हैं, कुछ ऊपर लेवल के भी हैं, कुछ नीचे लेवल के भी हैं। तो सब तरीके के लोग हैं, तो सब तरीके से मैं जीरो से एडवांस लेवल के लिए लेकर जाऊँगा, और बस आपको ध्यान से सुनना है। ये हाई हो गया और ये वाला हायर हाई हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है भाई, ये तो मैंने कुछ करा ही नहीं था। ये हायर हाई हो गया, ठीक है, ये भी हायर हाई हो गया। बस इतना ही समझ लो बस। जब प्राइस ऊपर को गया, ये नीचे आया तो ये हाई का लो बना, मतलब ये ऊपर गया हाई बना, ये नीचे आया तो ये हाई का लो बना, तो ये हायर लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, हायर लो। बोलो हायर लो, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला ये हायर लो, ठीक है, ऐसे ही ये वाला हायर लो। बस जब मार्केट चलता है तो हायर हाई हाई लगाता है, फिर हायर लो लगाता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में ही समझना है। देखो जब मार्केट इस वाले हाई को तोड़ेगा, मतलब जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, तो जहाँ पर ये ब्रेक करता है, याद रखना, जहाँ पर ये ब्रेक करता है उस ब्रेक वाले एरिया को जब ऊपर तोड़कर नीचे आता है, और जब ये नीचे आता है तो इतना नीचे आता है कि इस वाले लो से ऊपर होकर फिर ऊपर को चला जाता है, तब तब इसको बॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है भाई, बात क्लियर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी वैलिड होता है जब ये प्राइस इसको तोड़कर एक हायर हाई लगाकर, सुनना ध्यान से, हायर हाई लगाकर नीचे जाकर ऊपर चलना शुरू होता है, नीचे जाकर ऊपर चलना शुरू होता है, और फिर ये वाला भी टूटेगा, तब ये बॉस कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि टूटते ही बॉस बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टूटने के बाद यहाँ हाई लगाकर नीचे आएगा फिर चलेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर जाकर नीचे चल दिया तो ये बॉस तो है, लेकिन इस इतना अच्छा वैलिड नहीं माना जाएगा फिर ये। तो यहाँ ये बॉस यही हुआ। सेम यही चीज़ फिर से बॉस कहलाएगी कब, जब ये वाला टूटेगा। जब ये आगे वाला टूटा तब भी ये बॉस ही कहलाएगा, ठीक है। ये देखो इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के अंदर ही बॉस बनता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो बोलो हाँ भाई क्लियर है, एक बार बोल दो क्लियर है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट। ले लिया? अब देखो
अब जब प्राइस यहां से नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। ये जो प्राइस था इसने इस वाले हायर लो को तोड़ दिया, ठीक है। इस प्राइस ने क्या करा, ये यार इसमें कैंडल बंद क्यों नहीं, क्या हो गया? हायर लो को जब ये तोड़ेगा प्राइस, ठीक है, ये देखो यहां पर नीचे हायर लो को जब प्राइस नया हाई ना लगाकर बल्कि नीचे तोड़ देगा तो उस इस वाले जोन को बोलते हैं चोंच। क्या बोलते हैं भैया? चोंच। क्या बोलेंगे? चोंच। क्लियर है? CHOCH, चोंच। चोंच समझ में आ गई? चोंच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था, ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये मार्केट नीचे गिर गया। अब जब ये नीचे गिरा तो इधर बना चोंच। बात कुछ क्लियर है? अब यहां से मार्केट नीचे की तरफ चला, अब मार्केट यहां से नीचे की तरफ चलेगा, तो जब ये नीचे की तरफ चलेगा तो यहां पर इस जगह पर ये बनाएगा लोअर लो। चोंच बनने के बाद यहां पर ये वाला जो है ये फिर से बॉस बना। क्या बना भैया? बॉस बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बनाया इसने? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां से ये इसने लगाया लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? भाई ब्रेकआउट आया है? भाई कोई ब्रेकआउट नहीं है अभी, मुझे पता है वहां कोई ब्रेकआउट नहीं है, इसको सीख लो। ये लो है, आपको अभी भले ही ये बुरा लग रहा हो सुनने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये चीज अभी थोड़ी देर के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जो मैं सेटअप बता रहा हूं आपको, मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। समझ लो मेरी बात? समझ लो इसको, ठीक है। ये लोअर लो, ठीक है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, और ये लोअर हाई। बात क्लियर हो गई? यहाँ बॉस क्लियर हो गया, चोंच क्लियर हो गई, हायर हाई हायर लो क्लियर हो गया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई क्लियर हो गया। अब रह गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसकी जो इस सेटअप की जो जान है वो कौन है? फेयर वैल्यू गैप। और कौन है? ऑर्डर ब्लॉक। और कौन है? ऑर्डर फ्लो। तो चलो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी देखना, सारी चीज़ें मैं यही समझाऊंगा आपको, इधर इधर ही, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ें और अच्छे समझ पाओ। अब देखो फेयर वैल्यू गैप को आपको कैसे समझना है वो समझो। प्राइस इस तरीके से 3 कैंडल होंगी, ठीक है। तो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखने और सुनने और समझने का खेल शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया एक, दूसरी कैंडल ये हो गई, और तीसरा ये हो गया,
ठीक है, अब बताओ मुझे, 3 कैंडल को हमें पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद क्या बोले दाऊद भाई, समझ लग रही है? अभी ब्रेकआउट आया है जी, देख लेता हूँ एक बार क्या आया है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कहाँ आया, क्या आ गया भाई, बताना यहाँ पर ज़रा। ये कोई ब्रेकआउट नहीं है भाई, ब्रेकआउट का मतलब यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये मार्केट ट्रैप करेगी भाई, समझो। तभी तो मैं तुमको एसएमसी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ, आपके अंदर चीज़ें रुकने और सुनने और समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब अभी यहाँ देखो ध्यान से कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। तो हमें 3 कैंडल ढूंढना पड़ेंगी। क्या ढूंढना पड़ेंगी रे? 3 कैंडल बाबा, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तो मुझे क्या करना है समझने के लिए, पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल का लो मार्क कर लेना है। कैसे करना है? ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और कैसे करके, ऐसे करके। अब ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया। तो अभी मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझो। तो ये हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब बीच में मुझको एक जगह दिखाई दी, ये वाली। कौन सी जगह दिखाई दी? ये वाली। इस जगह को अभी तक ना इस कैंडल ने टच किया है ना इस कैंडल ने टच किया। अगर ये कैंडल ऊपर चली जाती है ऐसे करके, तो यहां पर इस कैंडल में जो बीच में गैप था वो खत्म हो जाता। समझ रहे हो आप? अगर यहां से ये गैप खत्म हो जाता तो यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप नहीं माना जाता। अब ये कैंडल यहां है, इसका हाई यहां पर है और इसका हाई यहां पर है, तो कैसे फेयर वैल्यू गैप है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये यहां होता तो है, हाँ है, ये यहां है तो है। अब देखो कितना गैप है, समझो। अब इतना है क्या? नहीं, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? यहां से लेके यहां तक, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप हमेशा 3 कैंडल के बीच में ढूंढा जाएगा। सही है? तो ये क्या मिला हमको? क्या मिल गया भाई लोगों? ये हमको मिल गया एफवीजी। एफवीजी, यहां तक बात क्लियर है? एफवीजी समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना बता दो जल्दी से। हाँ दोस्तों, समझ में आया? एफवीजी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से पहले मैसेज कर बोलो हाँ भाई समझ में आया। अब देखो आगे का कहानी समझो। अब ये जो एफवीजी है मुझे ढूंढना कहां पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो हमेशा एफवीजी ढूंढोगे कहां पर? बताओ कहां ढूंढोगे? वेयर वुड यू लाइक टू फाइंड आउट द एफवीजी इन द करंट मार्केट प्राइस? देखो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में एफवीजी कहां ढूंढा जाता है। तो समझो ध्यान से मेरे भाई, सभी लोग समझेंगे ध्यान से कि एफवीजी कहां ढूंढा जाता है, ठीक है? तो एफवीजी ढूंढने की जो सही जगह है वो मैं आपको बताने लग रहा हूं, और समझो कहां ढूंढा जाएगा। तो एफवीजी ढूंढा जाएगा हमेशा हायर लो पर। कहां ढूंढा जाएगा? हायर लो पर। कहां ढूंढा जाएगा? कहां ढूंढा जाएगा बोलो? अरे हायर लो पर। कहां ढूंढा जाएगा? और कहां ढूंढा जाएगा? और ढूंढा जाएगा लोअर हाई पर। कहां ढूंढा जाएगा? लोअर हाई पर। कहां ढूंढा जाएगा? समझ लो ध्यान से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। कहां ढूंढा जाएगा? हायर लो पर। कहां ढूंढा जाएगा? हायर लो, लोअर हाई पर, सॉरी। हाँ भाई, 3 कैंडल होना कंपलसरी है, कंपलसरी। एफवीजी कहां ढूंढना है बोलो एक बार गाइस, कहां ढूंढना है? अगर अप ट्रेंड होगा तो हायर लो पर, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर हाई पर।
कैंडल के कलर से कोई भी लेना देना नहीं है। कैंडल के कलर से एफवीजी का कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट मनी के अंदर कलर का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है दोस्त। अप ट्रेंड में कहां ढूंढना है एफवीजी? हायर लो पर। डाउन ट्रेंड में कहां ढूंढना है? लोअर हाई पर, लोअर हाई पर, लोअर हाई पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब समझते हैं। ये एफवीजी हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं उसको समझाता हूं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं वो समझो। अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, तो जब आप ये ढूंढ रहे होगे, क्या ढूंढ रहे होगे? ये चीज ढूंढ रहे होगे। कहां पर ढूंढ रहे होगे? यहां पर ढूंढ रहे होगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी हायर लो या लोअर हाई पर कहीं पर भी एफबीजी मिल जाता है तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि आपको एंट्री वाली जगह मिल चुकी है। अब एंट्री वाली जगह, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो बीच वाली जो जगह होती है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। उसके ठीक नीचे वाली जो कैंडल होती है, सुफियान भाई ध्यान से सुनिएगा, बीच वाली कैंडल से जहां से कैंडल शुरू हुई है वो बीच वाली से नीचे वाली कैंडल, ये जो होती है, ये वाली जो कैंडल होती है, इस वाली कैंडल को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं भाई? बोलना एक बार भाईजान, बोलो एक बार, क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं भाईजान? बोलो एक बार जरा। ऑर्डर ब्लॉक। ये जो जोन है, ये वाला, यानी कि जोन का मतलब ये लास्ट वाली जो कैंडल है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। बात क्लियर हो गई? तो हमें समझ में आया कि हमें ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ओएफ का। ओएफ का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। क्या बोलते हैं? ऑर्डर फ्लो। क्या बोलते हैं? ऑर्डर फ्लो। अब इस ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए आपको कुछ नई बात समझनी है। और वो क्या बात समझनी है? बहुत ध्यान से समझना। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अच्छा, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, ये ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें वैलिड और इनवैलिड होती हैं, याद रखना। फिर से बोलने लगा हूं मैं। हमें ढूंढना है कि वैलिड है कि इनवैलिड है। क्या ढूंढना है? बोलना एक बार। वैलिड है कि इनवैलिड है? बोला मैंने वैलिड, शब्द बोला मैंने वैलिड और इनवैलिड। तो अगर वैलिड होगा तो हम ट्रेड करेंगे और इनवैलिड होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कुछ बात समझ में आई? वैलिड होगा तो ट्रेड करेंगे और इनवैलिड होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्या क्या चीजें वैलिड होंगी वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो वैलिड होंगी कौन कौन सी चीजें वो समझो। वैलिड चाहिए मुझे ओबी और ओएफ। अगर वैलिड होगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट की जाएगी, और अगर ये दोनों चीज़ें इनवैलिड हुई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो वैलिड होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड है या नहीं है? तो चलिए मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। मान लीजिए प्राइस यहाँ से चला, ये जादू कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ऐसी ऐसी कुछ कर रहा हूँ, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। पता नहीं कैंडल क्यों नहीं बना रहा ये, चलो बनाएगा। देखो प्राइस ऐसे चला, फिर नीचे आया,
बताओ इसमें कहां पर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बताओ इसमें कहां पर। जैसे मान लो ये कोई कैंडल वैंडल नहीं है, मैं यहां पर ऐसे दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूं, वो चल नहीं रहा अच्छे से, ये लो। बताओ इसमें वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहां है। मैं ट्रेड कहां करता, अगर मैं करता तो कहां करूंगा, मतलब हाँ देखो ये कोना है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, और एक कोना ये है, और एक कोना ये है, मतलब हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूं इन हायर लोस के अंदर ही तो मैं ढूंढूंगा ये चीजें, देखो फिर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में ढूंढूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कौन सा वाला वैलिड है इसमें से। तो मैं आपके लिए सहूलियत के लिए एक काम कर सकता हूं छोटा सा। क्या काम कर सकता हूं, ये 1 2 3 4 5 6, आप नंबर बोलो कौन सा वैलिड है। फिर से बोल रहा हूं, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। बताओ कहां से कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड है। बोलो भाई। कोई वैलिड है या नहीं है, कौन बताएगा कौन सा वैलिड है, जल्दी से बताओ। भाई साहब इसमें कोई भी वैलिड नहीं है, सारे के सारे इनवैलिड हैं, सारे के सारे इनवैलिड है, कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये सारे के सारे इनवैलिड हैं, समझे। हमें पता कैसे चलेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है जानने के लिए, देखते रहिए सामने अपनी स्क्रीन पर, और स्ट्रीम को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फटाफट। फिर मैं आगे की कहानी आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक को जानने के लिए, बुलाओ जरा, कुछ है कुछ जो? सही ऑर्डर ब्लॉक को जानने के लिए आपको करना पड़ेगा इस हायर हाई पर क्लिक ऐसे करके, ठीक है, और इसको ऐसे करके मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, आगे तक हाई पे ऐसे क्लिक करके ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो ध्यान से, जब मैं हायर हाई पर ऐसे क्लिक करूंगा, और अगर उसने जो हाई लगाकर उसने इस वाले लोग हाई को तोड़ दिया, जैसे ये प्राइस ऊपर गया, जैसे यहाँ से ये निकला ऊपर गया और ये फिर नीचे आ गया, तो ये वाला जो लो है, ये वाला लो इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया, अगर ये यहाँ रह जाता, कहाँ रह जाता, यहाँ रह जाता, तो ये वैलिड होता। अभी ये कहाँ है, बोलो भाई कहाँ है, ये है यहाँ, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। क्या ये वाला वैलिड है, पता कैसे चलेगा, ये पता ही चलेगा कि अगर ये इस लो के नीचे प्राइस यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है, तो ये वाला इनवैलिड होगा। क्या ये वाला है, हाँ ये वाला भी इनवैलिड है। कब वैलिड होगा, ऐसे वैलिड होगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखो कौन सा वैलिड हुआ बताओ। अब वैलिड कौन सा है, अब मेरे पास वैलिड आया ये वाला, कौन सा वैलिड आया, ये वाला। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है। उर्वेश पटेल, उर्वेश पटेल ध्यान से देखना, अभी 1 मिनट रुकना।
ध्यान से सुनो। तो जहां पर मार्केट हायर हाई लगाएगी, जो हायर हाई होगा उसको मार्केट पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे। अगर उसको टच नहीं करती है और प्राइस ऊपर को ही चला जाता है तो ये वाला जोन जो है, ये वाला हायर लो, ये वाला वैलिड माना जाता है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, आप सुनना ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। ये वाला एरिया, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। क्या बोलते हैं? ऑर्डर फ्लो। क्या बोलते हैं? ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अब ये ऑर्डर फ्लो वैलिड तभी होता है, याद रखना, जब तक इसको मार्केट ने टच ना किया हो, जब तक ये ऑर्डर फ्लो वैलिड होता है। ये भाग के दिखाओ, जल्दी जा, जल्दी गिर जाएंगे वो। अरे जल्दी जाना भाई। ऑर्डर फ्लो कैसा है? वैलिड है, वैलिड। बस हमको यही चाहिए था और जो हमको मिल गया। ठीक हो गई बात। अब पॉइंट नंबर 2, ये जो FVG है मुझे कहां ढूंढना है? यहां ढूंढना है क्या? बिल्कुल नहीं ढूंढना है। क्या यहां ढूंढना है FVG? बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है। तो ये जो FVG का जो पूरा फंडा मैंने आपको सिखाया, ये वाला, ये FVG मुझे कहां ढूंढना है दोस्तों? इस जगह ढूंढना है। समझे मेरी बात कुछ? ये FVG मुझे कहां ढूंढना है? इस जगह ढूंढना है, यहां पर। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये कहां पर है? ये यहां बना होगा, इधर। हाँ भाई, टाइम मिलेगा आ जाओ, तुरंत आ जाओ। तो ये जो यहां पर ये जो बना है, आप देख रहे ना, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये है ऑर्डर फ्लो, और FVG यहां पर 3 कैंडल्स होंगी। 3 कैंडल कहां पर होंगी? ये जो 3 कैंडल आपको दिख रही हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो 3 कैंडल होंगी वो आपको कहां मिल रही होंगी? वो 3 कैंडल्स आपको यहां पर मिल रही होंगी। पहली कैंडल, कलर चेंज, रेड कर देते हैं। फिर एक कैंडल यहां होगी और एक कैंडल यहां कहीं पर होगी। ठीक है, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और अब यहां पर फेयर वैल्यू गैप मुझे मिला ये वाला। ठीक है, और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे ये वाला जोन जो है, इस कैंडल का ये वाला जोन, ये मेरे लिए कहलाएगा, ये वाला मेरे लिए कहलाएगा ऑर्डर फ्लो। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा कलर चेंज। ये ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हुआ? FVG। नीचे वाला क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक OB। OB गलत जगह पे लिखा हुआ है, वहां पे लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब होगा क्या, सुनो ध्यान से। अब क्या होगा, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। अब मार्केट यहां से चलना शुरू होगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, अचानक से थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर यहां पर
ऐसे करके भाग जाएगा। यहां पर जो एंट्री बनेगी वो समझो कैसे बनेगी। यहां पर इस जगह पर यहां पर होगा लिक्विडिटी स्वीप। क्या होगा बोलो भैया एक बार। इस जगह पर लिक्विडिटी स्वीप का होना जरूरी है, ठीक है। स्वीप सही नहीं लिखा है मैंने, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा यहां पर। यानी कि यहां पर जिन्होंने एंट्री बनाई होगी उनके एसएल हंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एसएल हंट होना ज़रूरी है, एसएल हंट होना ज़रूरी है, याद रखिएगा। लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता हुआ आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना ये बात कि पहले यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पहले समझ लो पहले अच्छे से ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर ये वाली लाइन अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पर इधर, समझना ध्यान से है ना। यहाँ पर पहले ये बनाएगा, 1 मिनट में देखना ये चीज़, ठीक है। एंट्री किस पे बनानी है? 1 मिनट पर। यहाँ पर चोंच बनेगी, ये चोंच हो गई। और यहाँ पर ये बॉस हो गया। जैसे ही बॉस कंफर्म हो जाएगा, जैसे ही ये बॉस कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको एंट्री बनानी है, बस। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि एंट्री और ढूंढना कहाँ पर है और किस टाइम फ्रेम पर ढूंढना है। ये सारी बातें आपको समझने के लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या समझना पड़ेगा वो समझाता हूँ कि आपको ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा वाला पार्ट गाइस, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आप ढूंढो कम से कम 15 मिनट में, ठीक है। कितने मिनट में ढूंढो? 15 मिनट में ढूंढो, या 5 मिनट में ढूंढो, या आधे घंटे में ढूंढो, 1 घंटे में ढूंढो, जितने घंटे में ढूंढना है ढूंढो। लेकिन एंट्री प्लान जब करोगे आप तो 1 मिनट या 2 मिनट में करना, ठीक है। चलो कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये सारे आपको इस चीज़ के लाइव एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। 15 मिनट में मैं आपको लेके चलता हूँ और इसको ऐसे लगा रहने देता हूँ। और अभी मार्केट को देख लेते हैं क्या हाल चाल है मार्केट के। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, बातें भी चलती रहेंगी और काम भी चलता रहना चाहिए, तो ठीक है। अभी और नीचे आएगा प्राइस, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी प्राइस और नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ही रैंडमली कहीं भी रैंडम ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, ऐसे ही जनवरी फरवरी कहीं भी पहुँच जाते हैं। पता नहीं कहाँ पहुँच गए, वहीं आ गए वापस। ऐसे रैंडम ले चलता हूँ तुमको, सही जगह पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट को ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से देखना शुरू करते हैं। मार्केट ऊपर हायर हाई लगाते हुए जा रहा है और मार्केट जब साइड वेज होगा तो हम ध्यान नहीं देंगे, जब लोअर लो लगाएगा तब ध्यान देंगे, ठीक है। या इसको 15 मिनट में कर लेते हैं ताकि और अच्छा सिनेरियो समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे ऐसे चलो, मुझे आप लोग बताओ क्या यहां पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? बताओ इस वाले जोन में कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? आपको कहां ढूंढना है? सिर्फ यहां पर, यहां पर और यहां पर।
नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से हाई लगाया, लो लगाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर लोअर लो, फिर हाई, ऐसे देखो। तो मुझे एक जगह नज़र आ रहा है, हमें क्या करना है, एक ही काम करना है, ये हाई को लगाते चले जाओ ऐसे करके देखो। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिला, मुझे यही मिला, ठीक है। कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखो ये कट गया, यहाँ रखता हूँ तो ये भी 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 कट गया। तो मेरे पास सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देखना है कि प्राइस ने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर होगा, यहाँ पर। कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ गया, अब ध्यान से देखना कि क्या प्राइस ने एक्शन किया या नहीं किया, ठीक है। कितनी कैंडल, 3 कैंडल, 1 2 3, इसके बीच में ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, हाँ है। ऑर्डर फ्लो करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक वो बनेगा जिसकी कैंडल सबसे नीचे होगी, ठीक है। तो ये रही। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 मिनट में चला जाऊँगा सीधे, ठीक है। तो वो आइटम मैंने कहाँ लगा दिया, पता नहीं कहाँ पर होगा यार, ये रहा, ठीक है। ये देखो, अब मैं यहाँ पर क्या ढूंढूंगा, ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट में ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, 1 मिनट में। 1 मिनट में जब मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने आऊँगा तो मुझे मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का, ये रहा, ठीक है, ये वाला। अब मुझे क्या चाहिए, इस एरिया को लिक्विडिटीज़ की ग्रैब की हो, क्या की हो, लिक्विडिटी को स्वीप किया हो, यानी कि यहाँ पर एसएल खाया हो, फिर मैं वहाँ पर ट्रेड कर लूँगा एक छोटी मोटी। कहाँ तक के लिए, यहाँ देखूंगा कहाँ तक फेयर वैल्यू गैप है, तो देखो यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक रैली, बेस रैली है। तो जहाँ तक बेस होगा वहाँ तक मैं पहला अपना एंट्री एग्जिट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अबे कहाँ हैं भाई, ये देखो, हम्म, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या करना है कि पहले मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा, कर लिया, फिर इसने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हायर हाई लगाया। जब हायर हाई लगाया तो अब एंट्री का प्लान कैसे करना होता है, जो हाई जो पहले ये हो गया मार्केट स्विफ्ट, क्या हो गया मार्केट का, सुनना, ये इसने बनाया चोंच, ठीक है। बॉस बनाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इसके हाई को तोड़ना पड़ेगा। जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये टूटा इसका हाई, ये हाई यहाँ टूटा, ठीक है, मार्केट का हाई यहाँ पे टूटा, तो हम ट्रेड यहाँ ना करके यहाँ करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ पर। और एसएल कहाँ लगाएंगे, इसके लो के नीचे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे, एसएल कहाँ लगाएंगे, इसके लो के नीचे, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लग गया 300 पॉइंट का। अब इसमें 1:1 हमें चाहिए, अगर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलेगा तो हम मार्केट से, ये देखो, ये 400 पॉइंट का इसने हमें टीपी दिया, बस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है भाई, सीधा सीधा देखा। अगर इसमें जैसे एक एंट्री यहाँ बनाता, कोई इंसान यहाँ एंट्री बनाता है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सही तरीका इसका यही है। मैंने आपको लाइव में एक एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड बहुत देर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी अच्छी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे कि चलेगा ही चलेगा। ऐसा मुश्किल से ही होगा कि ट्रेड ना चले। समझ रहे हो मेरी बात।
अच्छा सुनो, एक दो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चलो 15 मिनट में चलते हैं फिर से वापस, ठीक है। और ये एक एग्जांपल आपने देखा छोटा सा। अब मार्केट यहाँ से यहाँ पर हमको ट्रेड दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ को देखेंगे, ठीक है। देखना, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, चोंच बना दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर तो बिल्कुल जिंदा है, ठीक है। बिल्कुल जिंदा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, ठीक है। और देखो, और यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट है एकदम, ठीक है। और अभी मार्केट इस जगह पर है जहाँ पर इसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइव एग्जांपल। अगर थोड़ा और पीछे चलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा और चलते हैं पीछे, चलो कहीं पर। देखो यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, तो इसको किसी ने टच तो नहीं किया है, हाँ इसने टच कर दिया तो ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये देखो ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है, ठीक है। यहाँ वाला ये वैलिड है। देखते हैं इसके साथ क्या हुआ है, घटना घटी है, कुछ अच्छी घटना घटी है या फर्जी घटना घटी है कोई। ये देखो लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर, देख रहे हो। ये देखो यहाँ पर था, सीधे इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, और मार्केट यहाँ से रात के 11:15 बजे यानी 12 बजे एग्जैक्टली यहाँ से उठाए। और कल हमने जो ट्रेड किया था बहुत सोच समझ के किया था, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी भी था, यहाँ पर सब कुछ था, और हमने यहाँ पर ट्रेड भी किया था, याद होगा। और यहाँ से ये 400 पॉइंट ऊपर गया था, और यही वाले 400 पॉइंट थे जिसको हमने कैप्चर किया था, लेकिन इसने इसको बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, और मार्केट इसने ट्रैप करके मार्केट को गिरा दिया। फिर उसने नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट ये आया, ठीक है। ये इस वाले मार्केट, इस वाले लो के नीचे आया प्राइस, और फिर ये यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से सीधे ऊपर गया, और एक बार नहीं गया बल्कि 2 बार गया, ठीक है। अब हम ऐसा तो है नहीं कि रात के 12 बजे बैठे होंगे भाई अपना सेटअप लेकर, है ना। तो ये चीज़ अगर आप देख लोगे तो शायद आपको दिक्कत कम होगी और बहुत अच्छे सेटअप आपको मिलेंगे। मुझे तो यहाँ पर हम लोगों को सेटअप मिला था, तभी मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं उठेगा तो यहाँ से उठ जाएगा, क्योंकि एसएल इसके नीचे लगाया था, लेकिन वो भाई नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे खाया है। तो ये एकदम प्रॉपर 1 नंबर का ट्रैप था, एकदम प्रॉपर 1 नंबर का ट्रैप था। इस ट्रैप में तो कोई भी फंसा होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले तो 100% फंसे होंगे, और साथ में यहाँ पर जो रिवर्सल पकड़ रहे होंगे वो भी ट्रैप हुए हैं। यहाँ सारे बायर्स ट्रैप हुए हैं अनडाउटेडली, इसमें हमारा ही सेटअप नहीं हुआ है बल्कि सभी ट्रैप हुए हैं इस जगह पर। फिर अगली बार यहाँ पर आया, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि प्राइस ने यहाँ से कितना बढ़िया मूव दिया है, मतलब 1000 पॉइंट का मूव दिया है। ये देखो पूरे, हमें यही तो चाहिए था। जो चीज़ यहाँ पर घटित हुई है यही चीज़ यहाँ पर, ये क्या हुआ यार, यही चीज़ यहाँ पर घटित होना चाहिए थी जहाँ पर हमने कल ट्रेड की थी। इसको यहाँ तक कम से कम आना था, इस जगह तक, कल जो हमने ट्रेड किया था। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी जहाँ पर है यहाँ का क्या सिनेरियो, चलो एक बार ज़रा चेक करते हैं चल के पीछे, ठीक है। मार्केट जहाँ पर अभी है वहाँ पर कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पर है, इस जगह पर, ये मेन जगह है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर ये प्राइस यहाँ से भी टूट जाता है तो भाई मार्केट में बवाल मचना तय है। देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इसमें जगह यहाँ तक की है, तो अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे पास एक चांस होगा कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाएगी वरना, ठीक है। तो मैं प्लान करूँगा कि मैं यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, क्योंकि अगर ये यहाँ से हमको मिलता है बाइंग लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, तो यहाँ से ये प्राइस यहाँ तक 1200-1300 पॉइंट ज़रूर मूव करेगा, और उसके बाद यहाँ तक ही नहीं बल्कि यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, फिर ये कहीं भी जा सकता है,
तो हमको अभी थोड़ा सा वेट और करना है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बस ये 600-700 पॉइंट का हमें वेट और करना है। उसके बाद हमारे पास एक अच्छी कंफर्मेशन हो सकती है कि मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। जब तक के लिए थोड़ा सब्र कर लो, और बाकी आज इतना ही है एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, बाकी हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।